तो हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। वेलकम इन विजडम क्लासेस। तो मेडिकल और नॉन मेडिकल जिस भी स्ट्रीम में आपने एडमिशन लिया है, तो उन सभी बच्चों का मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम है। विजडम क्लासेस में आप सभी का फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं वेलकम करता हूँ। माई सेल्फ अंकित एंड आई एम फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन विजडम क्लासेस। तो बच्चों, इतनी बात तो सभी लोगों ने आई होप सुन ली होगी। साइंस लेने से पहले तुम्हारे कज़न भाई बहन होंगे या फिर कोई सीनियर होगा जो ऑलरेडी साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहा होगा, चाहे उसने मेडिकल लिया हो चाहे नॉन मेडिकल लिया हो। इतनी बात तो उसने बता ही दी होगी कि फिजिक्स का मामला थोड़ा पेचीदा रहने वाला है, फिजिक्स का मामला थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। इतनी बात तो सभी लोगों ने आई होप सुनी ली होगी। जिन्होंने नहीं भी सुनी है, अगर उन्होंने नेट पे सर्फिंग की है, नेट पे सर्च किया है मेडिकल नॉन मेडिकल डिसाइड करने से पहले, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा रिव्यू ज़रूर मिला होगा जिसमें फिजिक्स के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया होगा कि फिजिक्स थोड़ी औखी होती है। तो ये बात देखो बिल्कुल किसी हद तक हम माने। अगर देखो जिन लोगों का ये रिव्यू है, मैक्सिमम इनमें से वो लोग हैं या तो जिन्होंने पढ़ा ठीक से नहीं या जिन्हें पढ़ाया ठीक से नहीं गया। पर जिन भी बच्चों ने ठीक से पढ़ा है या फिर उन्हें ठीक से पढ़ाया गया है फिजिक्स के बारे में, उनका ऐसा रिव्यू कतई ही नहीं होगा। हाँ, ये थोड़ी सोचने वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड का सब्जेक्ट है, थोड़ा कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड वाला सब्जेक्ट है। इससे तो हम ना नहीं कर सकते, पर फिर भी साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। तो फिजिक्स से डरना नहीं, कोरोना से ज़रूर डरना है पर फिजिक्स से नहीं डरना। फिजिक्स को एंजॉय करना है, फिजिक्स के साथ पूरी तरीके से लग के काम करना है। मैं अंकित पूरी तरीके से आपके लिए डेडिकेटेड रहूंगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए, किसी भी तरह की दिक्कत के लिए फिजिक्स के आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर यू। आप किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह की प्रॉब्लम उससे शेयर कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू अश्योर यू 100% दैट ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व्ड। सो डोंट वरी अबाउट फिजिक्स। देखो, नॉन मेडिकल वाले लोग थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड से होंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे साथ साथ में, तो उन्हें लग सकता है कि हम तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। पर मेडिकल वालों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी मैथमेटिक्स फिजिक्स में काम आने वाली है, वो सारा पार्ट हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स के सिलेबस के दौरान। तो इसलिए ना तो मेडिकल ना ही नॉन मेडिकल किसी भी बच्चे को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि फिजिक्स में मेरा क्या होगा। तो किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लें। फिजिक्स में कोई टेंशन नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं, बड़े मज़ेदार करने वाले हैं इस सब्जेक्ट को। तो आप अगर साथ रहेंगे मेरे, बहुत अच्छे से मेरा सपोर्ट करेंगे, जो काम मैं दूं, जो मैं असाइनमेंट दूं, अगर उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, टाइम टू टाइम फिनिश करेंगे, तो आई कैन अश्योर यू मज़ा आने वाला है इस सब्जेक्ट में, बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है। अब ये देखो, लॉकडाउन के चक्कर में हम जो है फेस टू फेस तो नहीं मिल पा रहे, बट आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू टॉक विथ यू, टू मीट विथ यू। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम डेफिनेटली मिलेंगे क्लासरूम में, फिजिकली हम सब मिलेंगे, हम बातचीत करेंगे, अपने आप में एक दूसरे से मिलेंगे और सारी प्रॉब्लम्स जो भी दिक्कतें हैं वो सारी और भी वहाँ पे शेयर हम करेंगे। पर याद रखो, अगर हमने साइंस स्ट्रीम में आने का सोचा है तो वो स्ट्रीम में आने का जो फ़ायदा है वो तभी मिलेगा जब हम पूरी तरीके से हार्ड वर्किंग होंगे। टाइम वेस्ट करना, टाइम को ख़राब करना, ये सारी बातें वो उन्हें साइड में रखनी होगी। ये सारी बातें जो है उनके लिए अब नहीं है कि हम आराम से बैठे हैं, घंटों घंटों वेस्ट करे जा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे। देखो, हो सकता है 10 तक तुमने जो भी किया हो, जो नहीं किया हो, पर अगर साइंस स्ट्रीम में आए हो, पहले तो मैं ये बता दूं कि तुम्हारा जो डिसीजन है दैट इज़ वेरी 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 गुड। देखो, साइंस आज के जो सिनेरियो में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है, चाहे वो मेडिकल स्ट्रीम हो चाहे नॉन मेडिकल स्ट्रीम हो। मेडिकल स्ट्रीम वाले तो अभी देख ही रहे हैं, प्रेजेंट सिनेरियो में भी देख रहे हैं कि कितनी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। उनका रेस्पेक्ट देख लिया आप, कितना रेस्पेक्ट उनका हो रहा है। शाम को 5-5 बजे घंटों घंटों लोगों ने उनके लिए ताली और थाली बजाई है। इतना रेस्पेक्ट उस स्ट्रीम में मिल रहा है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव डिसाइडेड टू टेक मेडिकल। और नॉन मेडिकल वाले भी बहुत ही अच्छा उनका डिसीजन है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो मेडिकल स्ट्रीम कैसे आगे बढ़ेगा।
देश कैसे आगे बढ़ेगा। बिना टेक्नोलॉजी के, बिना कंस्ट्रक्शन के, बिना किसी भी केमिकल इंजीनियरिंग के, बिना कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम्स ही बहुत अच्छी हैं। जो भी तुमने डिसीजन किया है बहुत अच्छा है, पर अब बात यह है कि डिसीजन तो हमने कर लिया है, पर अब इसको निभाना कैसे है। लेना मेडिकल, नॉन मेडिकल आसान बड़ा है, ले लो मेडिकल, ले लो नॉन मेडिकल ले लो। लेना बड़ा आसान है, क्या लेना है बेटा मेडिकल, क्या लेना है बेटा नॉन मेडिकल, लेना बड़ा आसान है, पर इसको निभाना यहाँ मुश्किल नहीं है। पर अगर आप लगातार काम करोगे, जो तुम्हें क्लास टीचर बता रहे हैं, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर बता रहे हैं, वो सारा काम अगर टाइम टू टाइम करोगे तो आई कैन अश्योर यू कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और तुम डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। जो लोग नॉन मेडिकल कर रहे हैं, आई होप कि सभी लोगों का जेई मेन और एडवांस बड़े अच्छे रैंक के साथ क्लियर हो, और जो लोग मेडिकल कर रहे हैं वो सारे लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अचीव कर पाएँ, उसमें कोई ना कोई सीट अचीव कर पाएँ। ये भी मेरी गुड विशेष आप सभी लोगों के साथ है। देखो मेडिकल में जिस तरीके से डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं, रैंकिंग के अकॉर्डिंग कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक उसी तरीके से नॉन मेडिकल में भी कॉलेजेस मिलते हैं। नॉन मेडिकल में जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम जिनका आता है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, IITs। तो IITs के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। IITs और IITs जो बहुत पॉपुलर वेल नोन IITs हैं, उनके बारे में भी आप जानते हैं। IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, इस तरह की कई IITs अपनी कंट्री में हैं जिनका ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत नाम है। तो वही हमारा टारगेट होना चाहिए। सेकंड नंबर पे जो कॉलेजेस हमारे देश में हैं, जिनकी प्रेस्टीज भी बहुत अच्छी मानी जाती है, 2000 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, NITs की रेपुटेशन भी बड़ी अच्छी है। पर देखिए हमें कोशिश करनी है कि हम IITs में जा पाएँ। IITs का टारगेट करेंगे तभी हम जाके कुछ अच्छी चीज़ अचीव करने वाले हैं। अगर टारगेट ही नीचा सेट करेंगे तो बात बनने वाली नहीं है, जो हम चाह रहे हैं वो होने वाला नहीं है। तो हमें अच्छे से ताकत लगानी है। सिमिलर बात अगर मैं करूं, मेडिकल वाले बच्चों की बात करूं, तो काफ़ी बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर की तो बात नाम जरूर उन्होंने सुना होगा। GMC अमृतसर का नाम तो उन्होंने ज़रूर सुना ही होगा। तो GMC अमृतसर की बात करें, वेरी वेल रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज इंडिया का माना जाता है। इसके अलावा भी पंजाब में कई मेडिकल कॉलेजेस हैं। और इनसे ऊपर चलें, थोड़ा और प्रेस्टीज की बात करें, तो दिल्ली के जो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे रेपुटेशन में माने जाते हैं। आपने नाम सुना है एम्स दिल्ली का, काफ़ी बच्चे विजडम क्लासेस के एम्स दिल्ली में पहुँचे हैं, उनका भी नाम तुमने सुना है। तो एम्स दिल्ली आज जो है कंट्री का सबसे रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद और भी कई कॉलेजेस हैं तो दिल्ली में या और स्टेट्स में इंडिया के हैं। तो हमें भी एक हाई एम रखना है, एक टॉप टू टॉप कॉलेज में पहुंचने की कोशिश करनी है। ये कब हो पाएगा? जब हम सारी सब्जेक्ट को पूरा मन लगाकर काम करेंगे। इस समय हम फिजिकली ज़रूर नहीं मिल पाएंगे, पर फिर भी सारी चीज़ें हम फ़ोन के हेल्प से, इंटरनेट के हेल्प से डिस्कस करेंगे। जो भी दिक्कतें आएंगी, वी आर ओपन। तो देखो बात करें अगर सब्जेक्ट की, तो +1 के सिलेबस की बात करें तो +1 का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है इन कंपैरिजन टू +2। और जिन बच्चों को +1 अच्छे से आती है वो +2 में भी बड़ा ही कंफर्टेबल रहते हैं। तो +1 और +2 दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कहें या स्कूल एग्ज़ाम्स कहें, दोनों के लिए हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो पैटर्न हमारा पढ़ने का रहेगा, हम वो सारी चीज़ें यहाँ करने वाले हैं जो जेई मेन के लिए इम्पोर्टेंट हो, जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट हो, जो स्कूल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ करने वाले हैं। जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग लेक्चर्स भी उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। जब तक हम लॉकडाउन में हैं तब तक उन्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे एडवांस के लिए, और जब हम लॉकडाउन से निकल जाएंगे, जब हम फिजिकली विजडम में मिलेंगे, तो उनके लिए सेपरेट लेक्चर्स भी होंगे फॉर जेई एडवांस। तो जब जेई एडवांस के टॉपिक्स की बारी आएगी
उस समय तुम्हें एडिशनल लेक्चर भी मिलने लगेगा। अभी स्टार्टिंग के टाइम पे फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं रहेगा। फ़िलहाल हम जो है बेसिक बातें करेंगे, वो जो है जेई वालों के लिए और मेडिकल वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए कॉमन। जेई के केस में मेन का लेवल और नीट का लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, पर जेई एडवांस का जो लेवल है वो नीट से या फिर जेई मेन से थोड़ा ऊपर का रहता है, तो उसकी अलग प्रिपरेशन हम रखेंगे, उसके लिए सेपरेट लेक्चर्स हम रखेंगे। तो आई होप सभी लोग मेरा साथ देंगे, और जो इच्छा, जो तमन्ना अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ने रखी है, जो आपके प्रति सपने तुम्हारे पेरेंट्स ने रखे हैं, जो ड्रीम्स तुम्हारे लिए रखे हैं कि मेरा बेटा बड़ा होके बड़ा अच्छा काम करे, बड़ा मेरा नाम करे, तो सभी लोग उन सपनों को डेफिनेटली 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 पूरा करेंगे। अगर कोई पेरेंट्स भी मुझे सुन रहे हैं तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि अपने बच्चों का इस लॉकडाउन में खासा ध्यान रखें। क्या वो टाइम टू टाइम पढ़ रहे हैं, क्या टाइम टू टाइम वीडियोस देख रहे हैं, क्या टाइम टू टाइम डाउट्स पूछ रहे हैं, उस चीज़ पे भी उनको वॉच रखना चाहिए। और बच्चे जो सारे मेरी बात सुन रहे हैं वो उसको डेफिनेटली फॉलो करें। इस बात का इंतज़ार ना करें कि पेरेंट्स कहेंगे तब मैं पढ़ूंगा, पेरेंट्स कहेंगे तब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, पेरेंट्स कहेंगे तब मैं असाइनमेंट करूंगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आग दिल से लगनी चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। अगर यही सोचते रहोगे, कोई मुझे कुछ कहेगा, जैसे 10th में हमें बोला कि पापा आ गए हैं, चलो घर में पापा आ गए हैं तो अब पढ़ लो, नहीं तो हमें डांटेंगे। मदर आ गई हैं, मदर अभी आ जाएगी रूम में, देखेगी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ, तो कहेंगी तू पढ़ नहीं रहा, तू पढ़ नहीं रही। अब वो मौके नहीं हैं। पेरेंट्स कितनी बार आपको कहेंगे, जब तक यहाँ दिल से आग नहीं लगेगी, जब तक दिल से नहीं आएगा कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, बहुत अच्छी क्वालिटी का बनना है, तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट, आप मेरा सजेशन माने, चाहे मेरा ऑर्डर माने, पूरे 2 साल कस के काम करेंगे, जम के काम करेंगे। हमारा पहला शौक जो होना चाहिए, जो हमारी पहली हॉबी होनी चाहिए इन 2 साल के लिए, वो होनी चाहिए स्टडीज, पढ़ाई। इसको एक शौक बना लेना है। अब कुछ लोग हंस रहे हैं कि ये शौक कैसे बन सकती है, ये तो हमारे लिए वजन है, ये कैसे हम कर पाएंगे। नहीं, इस बात को साइड में रखो। अगर दिल से लगोगे तो इसमें मज़ा आने वाला है। और मैं कुछ दिनों बाद तुमसे ही पूछूंगा मज़ा आ रहा है कि नहीं। आई होप, आई नो दिस वेरी वेल कि मैक्सिमम बच्चे तुम में से बोलेंगे सर मज़ा नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है, पूरे सेशन में हमें ध्यान रखना है, +1 +2 पूरे में ध्यान रखना है। पूरी फिजिक्स के लिए, कोई भी तरह की दिक्कत के लिए आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। तो उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो +1 +2 की अगर बात कर रहे हैं तो हमने ऑलरेडी बोला कि +1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको +1 आती होगी उनको +2 में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, वो बड़े आराम से +2 कर जाएंगे। तो +1 को हल्के में नहीं लेना। काफ़ी बच्चे हर बार ये गलती करते हैं कि हमारा तो एग्ज़ाम 2 साल बाद है, हम तो अभी चिल कर लें थोड़ा, हम तो +2 में पढ़ लेंगे ढंग से। ये बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो ये बात का ध्यान रखना है। +1 और +2 दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और ख़ास तौर से फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ चैप्टर्स की कनेक्टिविटी बहुत रहेगी। पहला चैप्टर अगर पढ़ेंगे, कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, उन कंसेप्ट का यूज सेकंड चैप्टर में आएगा, सेकंड चैप्टर के कंसेप्ट का थर्ड चैप्टर में यूज आएगा, और थर्ड चैप्टर में अगर बात करें, फोर्थ चैप्टर में पहुंचे तो फोर्थ चैप्टर में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के कंसेप्ट का यूज आएगा। तो इस तरह यहाँ सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ स्टेप्स में नहीं पढ़ा जा सकता कि चलो ठीक है फर्स्ट नहीं आया सेकंड पढ़ लेंगे, सेकंड चैप्टर नहीं आया था सेकंड चैप्टर में हमारा मूड नहीं है, हम तो डायरेक्ट थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, इससे बात नहीं बनने वाली। ऐसे तो चैप्टर टू चैप्टर हमारे छूटते चले जाएंगे। तो इतनी बात का हमें खासा ध्यान रखना है कि डे 1 से, मतलब आज ही से, अभी से ही मुझे ये बात दिमाग में रख लेनी है कि जो स्ट्रीम मैंने चूज करी है उसके साथ जस्टिस तभी होगा, मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन के साथ जस्टिस तभी होगा, मैं एक ब्राइट फ्यूचर तभी बना पाऊंगा जब मैं ईमानदारी से काम करूँ। ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने साइंस ली है, मज़ा बहुत आएगा पढ़ने में। बात यह है कि आप किस लेवल तक एंजॉय कर रहे हैं। पढ़ते जाएं, मज़े करते जाएं, बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आएगा पढ़ने में। खूब सारे टेस्ट होने वाले हैं, काफ़ी असाइनमेंट्स होने वाले हैं, उनको जितना एंजॉय करोगे
उतना ही तुम्हारी जो है स्किल्स जो हैं वो पॉलिश होगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखो स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि मैथमेटिक्स का यहाँ यूज़ होता है, तो जो फिजिक्स वाली बात तो हम शुरू कर रहे हैं, जो फिजिक्स शुरू करने से पहले, चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले हम पहले जो बात करेंगे यहाँ मैथमेटिकल टूल्स की बात करेंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत पूरी फिजिक्स में काफ़ी जगह पड़ेगी। प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन तो फिजिक्स में नहीं पूछा जाएगा, पर काफ़ी जगह फिजिक्स में मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑलरेडी तुम थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया 9-10 में फिजिक्स का लेके आए हो, तो तुम जानते हो मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज आती है। तो इस वजह से स्टार्टिंग में कुछ मैथमेटिक्स का पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। कुछ मैथमेटिकल टूल्स हम चैप्टर के साथ साथ में भी पढ़ेंगे। कुछ बेसिक मैथमेटिक्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फिर चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और जो चैप्टर में जिस मैथमेटिकल टूल का सबसे पहली बार इस्तेमाल होगा वहां पर भी कुछ मैथमेटिकल टूल्स हम साथ में करेंगे। शायद हो सकता है तुम में से कुछ ने नाम सुना हो डिफरेंशिएशन का, कुछ ने नाम सुना हो इंटीग्रेशन का। तो ये कुछ डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स हैं, कैलकुलस का पार्ट हैं। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, जो नॉन मेडिकल वाले हैं, वो डेडिकेटेडली भी इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, पर फिजिक्स में जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है उतनी हम फिजिक्स में भी इनको पढ़ने वाले हैं। तो डोंट वरी अबाउट मैथ्स, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। मेडिकल वाले खास तौर से जो ये सोचते हैं कि हमारी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, हमें कोई बहुत हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। हमें वो जो मैथमेटिक्स चाहिए, बड़ी बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए, वो सारी बात बड़े अच्छे से तुम्हें मैं समझाने वाला हूँ। तो उस बारे में कोई हेडक नहीं रखना, बड़े अच्छे से काम करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी मेडिकल वालों को पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नॉन मेडिकल वालों को पढ़नी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है ना। एडवांस के लिए हम अलग से काम करेंगे जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं, और जो कॉमन काम है जेई मेन और नीट का, वो कॉमन वीडियो लेक्चर्स में हम करने वाले हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन इन बिटवीन लेक्चर्स हम प्रीवियस ईयर जेई मेन के भी करेंगे, प्रीवियस ईयर नीट के भी करेंगे। तो बड़े अच्छे से हमें एकदम जो है एनर्जेटिक होके, एग्रेसिव होके काम करना है क्लासेस में। एग्रेशन बहुत ज़रूरी है क्लासेस में। अगर एग्रेसिव नहीं रहोगे, एनर्जेटिक नहीं रहोगे, तो बात बनने वाली नहीं है। 10th की तरह 9th की तरह नहीं रहना। जो 9-10 में भी एनर्जेटिक थे, बहुत अच्छी बात है, उस एनर्जी को कंटिन्यू रखना है। और जो 9-10 में लेथार्जिक रहे, क्लास में बैक बेंचर बनने की कोशिश करते रहे, हमें सर देख ना लें, हमें मैम देख ना लें, अपनी नज़रें छुपाते रहे, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ वो आदत अब हमें बदलनी है, वो आदत अब हमें चेंज करनी है। क्योंकि यहाँ पर काम जब भी बनेगा जब एग्रेसिव रहोगे, फ्रंट रनर रहोगे, फ्रंट बेंचर रहोगे, कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा सामने आने की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम पूछने की, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अटेम्प्ट करने की, तभी बात बनने वाली है। इतनी बात क्लियर है। तो सभी लोगों को मेरी बेस्ट विशेज़, मेडिकल नॉन मेडिकल सारे एस्पिरेंट्स के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि आप सब लोग बहुत 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 सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, और काफ़ी 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 ऊंचे मुकाम हासिल करें। जितना मुझसे होगा उससे भी कहीं ज़्यादा मैं आप सब लोगों की हेल्प करूँ। तो देखो, अगर चैप्टर 1 की बात करें तो एनसीईआरटी के सीक्वेंस में हम यहाँ पढ़ेंगे सारा सिलेबस। जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स का सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में हम सारा सिलेबस करने वाले हैं। ये स्टार्टिंग में जो मैथमेटिकल टूल्स हैं वो एनसीईआरटी का कोई चैप्टर नहीं है। ये मैथमेटिकल टूल्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इनकी फिजिक्स में या इनका फिजिक्स में यूज़ आने वाला है, कई जगह पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स मैथमेटिकल टूल्स पे डेडिकेटेड होंगे, उसके बाद हम चैप्टर्स की बात करेंगे।